भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के दिनों में जो तनाव चरम पर पहुंचा, उसमें अब एक नई करवट देखने को मिल रही है। मिसाइल हमलों, घातक बयानबाजी और सीमाओं पर सैन्य तैनाती के बीच अचानक पाकिस्तान की ओर से आई नरमी की अपील ने वैश्विक समुदाय को चौंका दिया है। पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि भारत आक्रामकता रोकता है तो पाकिस्तान भी पीछे हट जाएगा। यह बयान केवल एक सामान्य कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा है एक स्पष्ट डर, भारतीय सेना की शक्ति और संभावित जवाबी हमले से उपजा भय। भारत की सैन्य रणनीति, तेज और निर्णायक कार्रवाई की तैयारी और सीमावर्ती इलाकों में बढ़ती तैनाती ने पाकिस्तान को एहसास करा दिया है कि वो इस बार किसी भी साहसिक टकराव का खतरा नहीं उठा सकता। हाल ही में पाकिस्तान ने भारत की ओर फतह मिसाइल दागी, लेकिन भारत की सतर्कता और तकनीकी श्रेष्ठता ने इस प्रयास को विफल कर दिया। यह घटना खुद पाकिस्तान के लिए एक करारा जवाब बन गई। न केवल उसकी सैन्य मंशाएं बेनकाब हुई, बल्कि उसे यह भी समझ आ गया कि भारत अब पहले की तरह रक्षात्मक नहीं, बल्कि हर आक्रामक हरकत का तीखा जवाब देने की स्थिति में है। यही कारण है कि पाकिस्तान अब खुद को सिर्फ रक्षात्मक कदम उठाने वाला देश कहने में लगा है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो खुद को शांति प्रिय दिखा सके और भारत को आक्रामक साबित करने की कोशिश कर सके। लेकिन उसकी असली चिंता भारत की सैन्य तैयारियों से है, जो युद्ध की स्थिति में निर्णायक बदलाव ला सकती है और बढ़त भी ला सकती है। पाकिस्तान की इस घबराहट का एक बड़ा संकेत उसकी परमाणु रणनीति में आया बदलाव है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने घोषणा की कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण, जो उसके परमाणु हथियारों का नियंत्रण करता है, उसकी बैठक फिलहाल स्थगित कर दी गई है। यह वही बैठक है जिसके बुलाए जाने की खबरें पहले पाकिस्तान मीडिया में चल रही थी और जिसे भारत को दबाव में लाने की रणनीति माना जा रहा था। लेकिन अचानक इस बैठक को रद्द कर देना दिखाता है कि पाकिस्तान अब पीछे हट गया है। उसे इस बात का अंदाजा है कि भारत न केवल सीमित युद्ध के लिए तैयार है, बल्कि उसकी सैन्य और कूटनीतिक स्थिति इस बार कहीं अधिक मजबूत है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव की भूमिका की भी नजरअंदाजी की जा सकती है। अमेरिका और चीन दोनों ने भारत और पाकिस्तान में संयम बरतने का आग्रह किया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुद पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से बात कर तनाव कम करने के रास्ते खोजने को कहा। वहीं चीन ने भी सख्त लहजे में दोनों देशों से तनाव घटाने की अपील की। G7 देशों ने संयुक्त बयान जारी कर साफ किया कि दुनिया दो परमाणु शक्तियों के बीच किसी भी तरह के युद्ध को स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन इस तमाम अपीलों के बीच पाकिस्तान का बदला हुआ स्वर यह साबित करता है कि असली दबाव भारतीय सेना शक्ति का है, जिसने पाकिस्तान को संयम और संवाद के रास्ते पर चलने को मजबूर कर दिया। आज पाकिस्तान भले ही कूटनीतिक भाषा में शांति की बात कर रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसे डर है भारतीय सेना के दृढ़ और स्पष्ट रुख से, उसकी मिसाइलें क्षमताओं से और उस राजनीतिक एकजुटता से जो अब किसी भी आक्रामक हरकत का माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान जानता है कि अगली गलती उसकी महंगी पड़ सकती है। यही वजह है कि अब वह कदम पीछे खींच रहा है और भारत से संयम की उम्मीद कर रहा है। ये शांति की अपील नहीं, बल्कि डर का इजहार है, एक ऐसे देश का जो जानता है कि युद्ध छेड़ने का साहस हर बार की तरह इस बार भी उसे भारी पड़ सकता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत।